Now our next topic is what is ecosystem. Ecosystem क्या है? All the plants and animals and human beings सब अपने सराउंडिंग्स के ऊपर आसपास के ऊपर निर्भर है. द रिलेशंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस है, जो संपर्क, एंड द रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिज्म के साथ दूसरे के ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशन है वो एक इकोसिस्टम को फॉर्म करता है. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम. ये इकोसिस्टम में परिस्थिति तंत्र, ये एक लार्ज रेन फॉरेस्ट भी हो सकता है, ग्रासलैंड भी हो सकता है, घास भूमि भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है, माउंटेन्स भी, लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड स्मॉल पॉन्ड, कोई भी कुछ भी हो सकता है. जो जहाँ रहते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, वो अपने ही परिस्पेस के साथ, परिस्थितियों के साथ अपने को एडजस्ट कर लेता है. ये इकोसिस्टम की सबसे बड़ा महत्व है. जो जिस परिस्थितियों में, परिवेश में रहते हैं दीर्घदिन, लंबे समय तक, वो उस परिस्थितियों के साथ, परिवेश के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. नाउ द टॉपिक्स इज ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? मानव के चारों तरफ जो एयर, वाटर, सॉइल का आवरण से वो घिरा हुआ है, जिसके साथ वो रहते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं, उसे ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं. ह्यूमन के चारों तरफ जो रहता है, जिसके साथ वो बड़े होते हैं, जिसके साथ वो रहते हैं, डे टू डे वर्क करते हैं, उसे उसके पर्यावरण कहते हैं. अर्थात हमारी चारों ओर जो फैले हुए इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, पेड़ पौधे, वातावरण, हमारे चारों तरफ का जो परिवेश, इससे हम घिरे हुए रहते हैं. ह्यूमन बीइंग्स अपने परिस्थिति, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ही काम करते हैं. देखिए, अर्ली ह्यूमंस प्रकृति के साथ, नेचर के साथ अपने आप को एडॉप्ट कर लिए थे. कैसे करके किए थे? दे लेड ए सिंपल लाइफ. वो एक साधारण जीवन यापन करते थे. खूब सिंपल लाइफ था उनके, अति साधारण जीवन था. एंड दे फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट. प्रकृति से अपना जो भी रिक्वायरमेंट होता था उस प्रकृति से ही फुलफिल करते थे. फ्रॉम द नेचर दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर. नेचर से ही अपना जो भी रिक्वायरमेंट होता था वो फुलफिल करते थे. जो भी ज़रूरत होता वो पूरी करते थे नेचर से. प्रकृति से अपने पूरी ज़रूरत के पूरा करते थे. वो धीरे धीरे खेती करना सीखे. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स. धीरे धीरे खेती करना सीखे. एनिमल्स, जानवरों को पालने लगे. धीरे धीरे ऐसा करके प्रगति की ओर बढ़ने लगी. बट द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जब उन्होंने व्हील का आविष्कार हुआ. अब सब लास्ट ईयर मैं पढ़ाई थी व्हाट इज हाउ द इन्वेंशन ऑफ व्हील. व्हील का आविष्कार कैसे हुआ, ये प्रोसेस मैं लास्ट ईयर आप लोग को पढ़ाई थी. द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जैसे व्हील का आविष्कार हुआ उसके बाद इंसान धीरे धीरे प्रगति के ओर बढ़ने लगे. बट ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन ए हारमोनियस वे. ह्यूमन बीइंग्स जो है उसको अपने पर्यावरण के अनुकूल तरीके से रहना और उसके उपयोग करना भी सीखना चाहिए. हम अपने पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते. पर्यावरण के साथ एडजस्ट करके ही हमको रहना पड़ेगा. तो ह्यूमंस को
अपने पर्यावरण के अनुकूल तरीके से रहना और उसके उपयोग करना सीखना चाहिए। Our first lesson is completed. If you have any problem, then ask me and call me. Okay? मैं आपका क्वेश्चन आंसर के PDF बना के सेंड कर दूँगी। ओके? लर्न योर लेसन, रीड योर लेसन केयरफुली। पहले लेसन को अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद मैं जो क्वेश्चन आंसर दूँगी उसको आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है, आपको उसमें लिखना है। मैं PDF बाद में भेज दूँगी आपको। ओके, बाय।